नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए इतिहास 4th सेमेस्टर के इस 2023-24 के इस प्रश्न पत्र के बारे में। प्रश्न पत्र है सेकंड, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1858 से लेकर 1975 तक। अगर यह आपके सिलेबस में एक पेपर है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। यह पेपर 42 नंबर का होता है और 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस होते हैं और 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से ये जो प्रश्न पत्र है ये 42 नंबर का होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। साथ ही दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता भी इसमें जुड़े थे और ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है क्योंकि ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे और इनके कारण ही कांग्रेस की स्थापना हो पाई थी, इसलिए इन्हें कांग्रेस का पिता या फिर कांग्रेस का जनक कहा जाता है। इसके अलावा हम अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें तो अगला ऑब्जेक्टिव है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये विभाजन वैचारिक आधार पर हुआ था गरम दल और नरम दल में, जहां पर गरम दल के नेता लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनके साथ ही अरविंद घोष भी यहाँ पर जो गरम दल के नेता थे। वहीं पर हम उदारवादी नेताओं की बात करें तो उनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता शामिल थे। इसके साथ ही अगला ऑब्जेक्टिव आता है कि चौरी चौरा की घटना किस तारीख को हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया गया था और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया था। इसके बाद में देखिए, पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। उधम सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। जब वे कम उम्र के थे तब उन्होंने देखा था कि कैसे ओ डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की हत्या कर दी थी। तो उनका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन में जाकर ओ डायर की हत्या की थी। तो इसके बाद में देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी और फिर 1943 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचते हैं तो इसकी कमान कैप्टन मोहन सिंह नेताजी के हाथ में सौंप देते हैं। रियासतों के विलय के समय कश्मीर के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे, जिन्होंने शुरुआत में तो भारत के साथ समर्थन करने और भारत में विलय से इनकार कर दिया और कहा कि हम ना तो भारत में मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे। तो इसके पीछे फिर जब 23 अक्टूबर 1948 को कबलाइयों के आक्रमण होते हैं तो फिर उसके बाद में यहाँ पर हरि सिंह सरेंडर करते हैं और फिर भारत में विलय हो जाता है। इसके बाद में भारतीय सेना कश्मीर की रक्षा करती है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन जाता है। इसके बाद में देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में 1935 के अधिनियम के द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। अब इसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो कि 5 हैं, 2 नंबर वाले। यहाँ पर पहला आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्यों का मूल्यांकन कीजिए। दूसरा आता है, इसका अथवा में नरम दल की कार्य पद्धति समझाइए। तीसरा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे? इसके अथवा में है, खेड़ा सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है, गाटामारू की घटना को समझाइए अथवा में है, चटगांव आर्मरी रेड कैसे आपके समझते हैं। पांचवा आता है, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य रहे हैं? इसके अथवा में है, आज़ाद हिंद फौज पर टिप्पणी लिखिए।
छठवां प्रश्न बनता है हैदराबाद के भारतीय संघ में विलय का वर्णन कीजिए। और अथवा में है भारत में आधुनिक उद्योगों के उत्थान का वर्णन कीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 नंबर के 5 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 7वां प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है भारत में राष्ट्रवाद के उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए। और 8वां प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। 8वां का अथवा आता है कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने के क्या कारण थे, इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों 9वां प्रश्न आता है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय और प्रगति की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न बनता है कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता की उत्पत्ति और विकास की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों 11वें नंबर का प्रश्न है रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा प्रश्न आता है भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों एवं असफलताओं का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया एमए 4th सेमेस्टर का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से है, जो कि राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी से रिलेट करता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज में अगर ये एमए 4th सेमेस्टर में आधुनिक भारत एक प्रश्न पत्र के रूप में है तो आपको ज़रूर इस प्रश्न पत्र से अपनी तैयारियों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लगभग सभी बार कॉलेज एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट करते हैं। और अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो इतने क्वेश्चन तो इनमें से फंसेंगे ज़रूर कि आप अच्छे परसेंटेज ले आए। साथ ही ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझने के लिए भी आपकी मदद करेगा और आप अपनी तैयारियों को और मजबूत कर पाएंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। कन्फ्यूशियस कहते हैं, मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। समझिए इस बात को और फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।